सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक वचन के द्वारा संदेश सुनने जा रहे हैं जो आपके जिंदगी को सही मार्ग दिखाएगा। वचन है भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 पद। उसमें ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही गहरा और मार्गदर्शक वचन है। हर भटके हुए को सही मार्ग दिखाता है। हम इस वचन के अर्थ को इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। प्रियो, जब हम रात के अंधेरे में कहीं बाहर जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? आप कहेंगे दीपक, जो हमें प्रकाश देती है ताकि हम जहां जा रहे हैं वहां रास्ते में ठोकर न खाएं। अगर हमारे पास टॉर्च या कोई और दीपक न हो तो हमारा गिरना या भटक जाना तय है। ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी एक अंधेरी और अनजान राह की तरह है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं और कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। ऐसे में हम अक्सर डर जाते हैं या फिर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसे हम बिना किसी रोशनी के रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ठीक उसी तरह रोशनी देता है जैसे एक दीपक अंधेरे में रोशनी देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन हमें उन छोटी छोटी बातों में भी सही रास्ता दिखाता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। वचन हमें बताता है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब हम किसी समस्या में होते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या करें, तो हम परमेश्वर के वचन से मार्गदर्शन ले सकते हैं। यह वचन हमें बताता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत रखनी चाहिए। वचन हमें सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सच्चाई के साथ जीना चाहिए। यह वचन हमें हमारी छोटी छोटी गलतियों से बचाता है और हमें सही चुनाव करने में मदद करता है। यह हमारे कदमों को सीधा और सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। परमेश्वर का वचन हमें हमारी पूरी जिंदगी के लिए एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। यह हमें हमारे भविष्य के बारे में बताता है। वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। जब हम अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं, जैसे कि नौकरी, शादी करनी हो या कोई नया काम शुरू करना हो, तो हमें बहुत डर लगता है। हमें नहीं पता होता कि हमारा यह फैसला सही है या गलत। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, तो हमें एक अलग तरह का शांति मिलती है। वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर की योजना हमारी भलाई के लिए है और वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रियो, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हर दिन बाइबल पढ़ना, जैसे हमें हर दिन भोजन करना होता है, उसी तरह हमें हर दिन बाइबल भी पढ़नी चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हमें बाइबल के कुछ वचन रोज पढ़ना शुरू करना चाहिए, भले ही वह 1 या 2 पद क्यों न हो। जब हम बाइबल के वचनों को याद करते हैं तो वे हमारी मुश्किल के समय में हमारी मदद करता है। जब हमें डर लगता है तो हम उन वचनों को बोल कर सकते हैं जो हमें हिम्मत देगा। बाइबल के वचन को पढ़ने के बाद उस पर मनन करना भी बहुत जरूरी है। हमें सोचना चाहिए कि यह वचन मेरी जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बाइबल में लिखी वचनों को विश्वास करके उस पर चलना चाहिए। अगर हम केवल बाइबल पढ़ते रहें लेकिन उन बातों का पालन न करें तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रियो, हमारी जिंदगी में बहुत से लोग हमें सलाह देते हैं, लेकिन कोई भी सलाह परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं होता। परमेश्वर का वचन एक ऐसा दीपक है जो कभी नहीं बुझता और एक ऐसा उजियाला है जो हमें कभी भटकने नहीं देता। तो आइए हम आज से ही परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दें। इसे अपने पांव के लिए दीपक और अपने मार्ग के लिए उजियाला बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जिंदगी में खुशहाली लाएंगे और आपके जीवन के हर कार्य में परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे और संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।